हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर में। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड क्लास की ओर। तो दोस्तों, आज हमारी थर्ड क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अब थर्ड क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, टॉपिक चल रहा हमारा टाइम और सेंटेंस। दोस्तों, हम टाइम और सेंटेंस सब पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की ये मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियो को थोड़ा लंबा बड़ा है, वीडियो छोटी है, जिससे कि रूल्स अभी कम हो रहे हैं। तो आज दोस्तों वीडियो को कम से कम हम आधे से 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक जो है लमसम में आज समाप्त हो ले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की ओर। तो दोस्तों, मैंने कल आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्टेप था वो मैंने आपको कंप्लीट कराया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट आता है इसी में ही सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेडिंग बनाएंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, ये हमें वर्ब से ही पता लगाना है। तो दोस्तों, कहीं भी अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानना है तो आप ध्यान रखना, इस सेंटेंस की पहचान होगी इज, एम, आर और मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी दिखाई देगी। यही पहचान आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। इज मोहन इज राइटिंग द लेटर। मोहन इज राइटिंग द लेटर। तो दोस्तों, हमें सेंटेंस की पहचान करनी है। तो दोस्तों, सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है कि भैया इज लगा हुआ है, ये मेन वर्ब आईएनजी है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से और सेंटेंस देखते हैं हम। वी आर प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगर दोस्तों मैं सेंटेंस की बात करूं, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो मैं सबसे पहले वर्ब को ही कवर करूंगा। वर्ब मेरी है आर और प्ले। अब मुझे पता है कि इस आर के साथ मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है कि इज एम आर के बाद मेन वर्ब आईएनजी आएगी, वो सेंटेंस तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ आर है लिखा हुआ, क्या आर के आगे इस प्ले में आईएनजी है? नहीं है ना। जब नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सेंटेंस आपका यही गलत है और इस मेन वर्ब को हमें आईएनजी के इसमें शो कराना पड़ेगा, तभी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। तो दोस्तों, ये तो पहचान थी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब इसी में कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जिसे हमें देखकर ही पता लगाना होता है कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, ये 3 शब्द दोस्तों आप याद रखना, एट प्रेजेंट, कॉमा, एट द मोमेंट, कॉमा, नाउ। दोस्तों, ये 3 शब्द ऐसे हैं कि अक्सर सेंटेंस के ये मिडिल में आ जाए, शुरू में आ जाए या लास्ट में आ जाए। तब उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी, जब उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस सेंटेंस की वर्ब होगी आपकी इज, एम, आर और मेन वर्ब में आईएनजी। तब तो वो सेंटेंस आपका सही होगा, वरना दोस्तों सेंटेंस आपका गलत होगा। देखते हैं इसके भी एग्जांपल्स। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, एट प्रेजेंट, शी डज नॉट राइट द लेटर। अब मेरा सेंटेंस है एट प्रेजेंट शी डज नॉट राइट द लेटर। तो दोस्तों, इसमें बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इसे छोड़ देते हैं इस शब्द को और यहाँ से इसे पढ़ना शुरू करते हैं, सी डज नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है, तो सेंटेंस में कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस यहाँ तक सही है। लेकिन अगर आप इस वर्ड को साथ लेकर चलते हैं, आपको ध्यान रहता है कि भी एट प्रेजेंट है,
एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, इनका मतलब होता अब तक या अभी। तो इनका मतलब अब तक, सॉरी अभी, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, हाल ही में की बात हम कर रहे हैं इसका। तो अगर ये नाउ अब के अर्थ में अगर ये आते हैं तीनों में से कोई भी वर्ड, तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की होगी। अब इसकी जो ये वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब मुझे इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकर जाना है, तो मैं डच के स्थान पे लगा दूंगा इज, नॉट आपका ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, और राइट में बना देंगे आईएनजी लगा देंगे इसमें। तो दोस्तों ये बन जाएगा एट प्रेजेंट सी इज नॉट राइटिंग द लेटर, कि वह इस समय पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस और देखते हैं इसी से रिलेटेड। द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज in the classroom, in the classroom now। अब दोस्तों हमें ये लास्ट में वर्ड दिखाई दिया नाउ, नाउ का मतलब अब, यहाँ से हमें इसका मतलब पता है कि इसका मतलब अब होता है। अब सेंटेंस हमारा द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम नाउ, कि लड़के कक्षा में अब शोर मचा रहे हैं। अब सेंटेंस हमने देखा कि भाई नाउ जहाँ आएगा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और यहाँ देखो बॉयज के अनुसार आर हमारा सही है और आर के अनुसार ये मेन वर्ब हमारी सही है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अगला एक स्टेप और आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही, उसे भी देखते हैं अभी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ ऐसी मेन वर्ब्स हैं जिनका यूज कंटिन्यूस में नहीं होता है। वो कौन कौन सी मेन वर्ब्स हैं दोस्तों? जैसे आपका हियर, सी, टेस्ट, हैव, own, believe, stand, remember, belong, face, resemble, contain, love, like, hate, dislike, no, और क्या बचा दोस्तों, ETC कर लेते हैं इसे, मोस्टली तो आपकी यही वर्ब है। तो दोस्तों ये आपकी ऐसी वर्ब्स हैं, हियर, सॉरी अभी फॉरगेट और है इसमें, फॉरगेट, हियर का मीन्स होता है दोस्तों सुनना, सी देखना, टेस्ट स्वाद लेना, हैव रखना, आउन अपना, बिलीव विश्वास करना, स्टैंड खड़े होना, रिमेंबर याद करना, बिलोंग संबंध रखना, फेस सामना करना, रिसेंबल समान होना, कंटेन रखना, लव ये तो आप जानते हैं प्रेम करना, लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना, डिसलाइक नफरत करना, नो जानना, फॉरगेट भूलना। तो ध्यान रखना दोस्तों ये ऐसी मेन वर्ब्स हैं जिनका यूज कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। इन मेन वर्ब्स का जो यूज होगा, इन मेन वर्ब्स का यूज दोस्तों या तो सेंटेंस इंडेफिनिट में होगा, इंडेफिनिट सेंटेंस में होगा, या फिर दोस्तों इनका यूज परफेक्ट सेंटेंस में होगा, परफेक्ट के सेंटेंस में होगा। लेकिन हमने लिखा है कि इन मेन वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं होगा,
कंटिन्यूस सेंटेंस में नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये मेन वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज कंटिन्यूस में नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल्स देखो समझा रहा हूं, एग्जांपल्स देखेंगे। माय हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। अब दोस्तों सेंटेंस है माय हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, मेरे घर का जो फेस है मतलब चेहरा है वो ईस्ट में है। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे इज फेसिंग एक ऐसी वर्ब है दोस्तों जिसमें हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं। जब ये कंटिन्यूस में यूज नहीं होगी दोस्तों तो यहाँ से हमें आईएनजी हटाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब मैं कंटिन्यूस तो इसे नहीं मान रहा, तो सही किसका मानूं? तो दोस्तों जब इस सेंटेंस में कोई भी टाइम वर्ड ना हो तो आप उसे इंडेफिनिट में यूज करेंगे, और अगर कोई टाइम वर्ड आ जाता है तो हम उसे परफेक्ट में यूज करेंगे दोस्तों। तो अब इसमें कोई टाइम वर्ड नहीं है तो मैं यहाँ से आईएनजी हटा दूंगा, इज हटाया आईएनजी हटा दूंगा, तुमने क्या बन जाएगा माय हाउस। माय हाउस अब इंडेफिनिट किसका आएगा? सेंटेंस प्रेजेंट में है और प्रेजेंट का ही ये इंडेफिनिट आने वाला है। तो माय हाउस फेसेस द ईस्ट। तो ये सेंटेंस दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका गलत था। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी से। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है आपका he is belonging to me since 2015। he is belonging to me since 2015, वह मुझे या वह मुझसे 2015 से संबंध रखता है। लेकिन इसका मतलब अर्थ हुआ कि वह मुझसे 2015 से संबंध रख रहा है, लेकिन हमें अर्थ पे न जाकर सेंटेंस का कंसेप्ट समझना है। हमें पता है कि ये वर्ब जो है कंटिन्यूस में नहीं आने वाली। जब कंटिन्यूस में नहीं आएगी, इसमें टाइम वर्ड भी आपका लगा हुआ है, तो अब ये सेंटेंस इंडेफिनिट में जाकर परफेक्ट में जाएगा। जिसका है जिस टेंस में है उसी टेंस का परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों मुझे पता है ये प्रेजेंट का है तो परफेक्ट भी प्रेजेंट का ही रहने वाला है। तो सही सेंटेंस दोस्तों बन जाएगा ही हैज belonged to me since 2015। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि ये आपको समझ में आया होगा। अब एक स्टेप और समझते हैं इसका। अगला स्टेप है दोस्तों, अगला स्टेप है कि जब फ्यूचर सेंटेंस में नियर प्लानिंग निर्धारित कर दी जाती है तब वह सेंटेंस भी फ्यूचर में ना बनाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं। तो इसे लिख लेंगे, अगर फ्यूचर सेंटेंस में नियर प्लानिंग दी जाती है, अगर फ्यूचर सेंटेंस में दोस्तों नियर प्लानिंग दी जाती है तब वह सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनता है। तब वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं या बनता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूस है और वर्ड उसमें फ्यूचर के लग रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई सेंटेंस हमारा गलत है। तो दोस्तों वो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भी गलत हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका हिज फादर इज गोइंग टू आगरा टुमारो। अब दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा हिज फादर इज गोइंग टू आगरा टुमारो। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई इसमें जब टुमारो लगा हुआ है तो सेंटेंस फ्यूचर का होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है?
तो दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। कंडीशन ये है कि जब फ्यूचर के सेंटेंस में नियर प्लानिंग आ जाती है, उस सेंटेंस को फ्यूचर में ना बनाकर प्रेजेंट का कंटिन्यूस ही बना देते हैं, इसलिए सेंटेंस आपका सही है। मतलब है कि उसके पिताजी कल आगरा जाएंगे, हिंदी में तो हम यही बोलेंगे, लेकिन हम हिंदी में ये भी तो बोल सकते हैं कि कल उसके पिताजी आगरा जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में ना बनाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हमारा सही है। तो दोस्तों ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। दोस्तों हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को दोस्तों वर्ब से कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट की दोस्तों पहचान है आपकी हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें पता क्या चलेगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो दोस्तों याद रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी ईडी लगने से बनती है, ईएन लगने से बनती है और टी लगाने से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी बन जाती है। इसी को हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो दोस्तों अब इसका पहचान दो को हमने अब बताई दी है कि जिसमें हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वह सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। तो दोस्तों जैसा सेंटेंस देखेंगे अब, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। दोस्तों सेंटेंस है शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब इसकी पहचान थी दोस्तों, यहाँ आपका हैज लगा, मेन वर्ब की इसमें हमें थर्ड फॉर्म लगानी थी, लेकिन ये क्या है कंप्लीट है तो यहाँ डी और लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट सही होगा। इससे ही हमने पहचाना कि भाई हैज के साथ हमारी थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। एक सेंटेंस और है दोस्तों, आई हैव ए बुक। क्या दोस्तों ये सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है? कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो दोस्तों ये प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं है। अब इसमें कंडीशन दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ हैव अगर दिया है तो यहाँ मेन वर्ब भी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मेन वर्ब आपकी नहीं है। जब मेन वर्ब इसमें नहीं है तो सेंटेंस भी प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं है। इसकी कंडीशन दोस्तों लिख सकते हैं आप कि जब आपका हैव, हैज और हैड इनके बाद अगर मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में आती है, तभी सेंटेंस आपका परफेक्ट कहलाता है। और अगर दोस्तों इनके बाद अगर आपकी कोई नाउन आ जाती है तो वह सेंटेंस इंडेफिनिट कहलाता है। तो वह सेंटेंस दोस्तों किसका होगा? इंडेफिनिट का होगा। अब जैसे ही इसमें हमने देखा कि भाई हैव के बाद मेन वर्ब नहीं है, डायरेक्ट ये नाउन दी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट का है। इंडेफिनिट किसका है कि हमें पता है कि हैज हैव प्रेजेंट में आते हैं, तो इंडेफिनिट भी प्रेजेंट का ही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके स्टेप की ओर कि इसमें कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिससे देखकर हम पता लगा लेते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है इसका प्रेजेंट परफेक्ट का कि अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको इन तीन शब्दों में से कोई एक शब्द आपको दिखाई दे जा, ये तीन शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, टिल नाउ, सो फार और येट। तीनों का हिंदी अर्थ होता है इनका अभी तक या अब तक, अभी तक या अब तक। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक, या तो येट या सो फार या टिल नाउ, अगर आपको दिखाई दे जा, तो आपको उस सेंटेंस की दोस्तों जो वर्ब होगी, उस सेंटेंस की वर्ब आपको चेक करनी है कि वह हैज, हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी, तभी वह सेंटेंस आपका सही होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत होगा। देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है दोस्तों, मोहन
रॉट द लेटर सो फार। दोस्तों सेंटेंस है मोहन रॉट द लेटर सो फार, मोहन ने अब तक पत्र लिखा। गलत है सेंटेंस। हमें अगर इसके अर्थ में न जाकर केवल इतना ही देख लें कि ये सो फार आया है, तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ ऐसा है? नहीं है। तो अब हमें ये प्रेजेंट के ही परफेक्ट में लेकर आनी है। मोहन के अनुसार आपको यहाँ हैज लगा देना है, रॉट के स्थान पर इसकी थर्ड फॉर्म रिटन यूज कर देनी है। सॉरी, थोड़ा दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ आपको गलत बता दिया मैंने। जब आपको सेंटेंस के लास्ट में येट सो फार टिल नाउ आएगा, तो यह सेंटेंस आपका जो होगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट ही, लेकिन दोस्तों नेगेटिव होगा। यहाँ आपको हैज हैव के बाद नॉट के आगे आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करनी है। दोस्तों ये थोड़ी मेरे से गलती हो गई थी। हैज हैव के बाद नॉट के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तभी इसका अर्थ आपका बिल्कुल सही आएगा। जैसा सेंटेंस था आपका मोहन रॉट द लेटर सो फार, कि मोहन ने अभी तक पत्र नहीं लिखा है, इसका सही अर्थ तो ये है। लेकिन अब हमें था यहाँ रॉट लिखा हुआ, अब मुझे जो ये सही करना होगा, तो अब मैं इसे सही कर सकता हूँ। मोहन के अनुसार लगाएंगे हम हैज, अब इसे निगेटिव में शो कराएंगे तो नॉट, और रॉट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। आगे सब ऐसे उतार लेंगे द लेटर सो फार। अब दोस्तों एक सेंटेंस और देख लेते हैं ऐसी कई सेंटेंस है दोस्तों। द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड येट। अब दोस्तों सेंटेंस हमें देखना है कि ये सेंटेंस हमारा सही है गलत है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु की खबर, हैज बीन डिक्लेयर्ड येट, अभी तक घोषित नहीं हुई है। जब हम ये बोल रहे हैं कि नहीं हुई है, तो इसी से तो पता चल रहा है कि अभी तक के अर्थ में जो वर्ड बोला जाता है वो सेंटेंस अक्सर नेगेटिव में ही आता है। तो दोस्तों हम इतना ना सोचकर केवल ये देख लें कि भाई जब येट लास्ट में है तो सेंटेंस की जो वर्ब होगी हैज हैव के बाद नॉट के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो दोस्तों यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, हैज भी लगा है, लेकिन क्या नहीं लगा है? नेगेटिव वर्ड नहीं लगा दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस हैज के आगे नॉट लगा देना है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इस अगले स्टेप की ओर। दोस्तों अगले स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं रिसेंटली, कॉमा, ऑफ लेट, कॉमा, लेटली। दोस्तों ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं, रिसेंटली, ऑफ लेट और लेटली। इनका मतलब होता है दोस्तों हाल ही में, इनका हिंदी अर्थ होता है हाल ही में। तो दोस्तों अगर ये तीनों शब्दों में से कोई एक या तो वाक्य के शुरू में मिल जा या वाक्य के लास्ट में मिल जा, तब उस सेंटेंस की जो आपको दोस्तों वर्ब चेक करनी है, उस सेंटेंस की वर्ब आपको अब चेक करनी होगी हैज, हैव और इसके आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर दोस्तों इन तीनों शब्दों में से रिसेंटली, ऑफ लेट या लेटली, तीनों शब्दों में से कोई भी एक या तो वाक्य के शुरू में मिल जा या वाक्य के लास्ट में मिल जा, तब उस सेंटेंस की जो वर्ब चेक करेंगे हम हैज, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करेंगे। अगर ये थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों तब तो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा सेंटेंस हमारा गलत होगा। देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है दोस्तों इट केम टू माई नोटिस लेटली। दोस्तों सेंटेंस है आपका इट केम टू माई नोटिस लेटली। तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होने वाला है, लेकिन आपको मतलब से ज़्यादा ये देखना है कि सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। तो दोस्तों मैंने देखा कि मेरे जो मिला लास्ट में लेटली, जब लेटली लास्ट में मिला तो मुझे वर्ब पहुंचनी है। वर्ब क्या होगी मेरी?
हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे इसी रूप में बना के लेकर आना है। तो इसे जब बना के लेकर आएंगे तो इट के अनुसार दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा हैज, और हैज के साथ केम की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी कम। उसके बाद सेंटेंस जैसा है वैसे ही उतार देंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों सेंटेंस बन जाएगा आपका इट हैज़ कम टू माई नोटिस लेटली। वाक्य बिल्कुल सही है। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं इसी गई। दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा ऑफ लेट द टीचर did not teach हिंदी। दोस्तों ऑफ लेट द टीचर डिड नॉट टीच हिंदी, हाल ही में अध्यापक ने हिंदी नहीं पढ़ाई है। तो दोस्तों इसका मतलब तो ये था, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है, हमें पता चला कि भाई ऑफ लेट तो शुरू में आया है। जब ऑफ लेट शुरू में आया है तो इसकी जो वर्ब होगी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो हम वही चेक करेंगे क्या है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, नहीं है तो आप टीचर के अनुसार हैज लगा लेंगे। नॉट नेगेटिव वर्ड इसे ऐसे ही रहने देंगे। टीच की थर्ड फॉर्म दोस्तों हम बना लेंगे टॉड। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे अगले स्टेप की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला स्टेप है दोस्तों अगले स्टेप में हमें देखना है, देखो जैसे अगर कोई सन आपको मिल जाए 2010, 1990, 2005, 1985, 1990, 91, इस तरह से कोई भी दोस्तों आपके सामने सन दी होगी, उसके पहले हमें प्रीपोजिशन चेक करनी है दोस्तों। अगर प्रीपोजिशन के रूप में आपको यहाँ सिंस मिल जाए या प्रीपोजिशन के रूप में आपको इन मिल जाए, ये दो ही प्रीपोजिशन मोस्टली आती हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि अगर किसी भी सन के पहले सिंस आता है तो हम यहाँ जो वर्ब यूज होगी इस वर्ब को हमें चेक करना है कि ये वर्ब आपकी हैज, हैव और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। और दोस्तों अगर इन है तो इन में आपको ये वर्ब चेक करनी है कि दोस्तों अगर ये वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, और अगर नहीं है तो सेंटेंस आपका गलत होगा। अगर कोई भी सन आती है दोस्तों उसके पहले हमें देखना है कि अगर सिंस है तब हैज हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर इन है तो फिर वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो दोस्तों देखते हैं अब इसके आपके एग्जांपल्स। तो दोस्तों पहला एग्जांपल्स है इंडिया हैज बोर्न फ्रीडम इन 1947। दोस्तों सेंटेंस है इंडिया हैज बोर्न फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी पाई। इसका मतलब तो ये था, लेकिन दोस्तों हम अगर हमसे मतलब नहीं आता है तो हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट पकड़ लेते हैं जिससे हमें सेंटेंस पता चल जाए कि सही है या गलत है। तो हमने देखा कि ये सन है, इसके पहले प्रीपोजिशन हमारी ये इन है, और जब ये प्रीपोजिशन इन है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन जब वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है? नहीं है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ से प्रीपोजिशन हटा के सिंस लगा दो कि भाई हैज आपके साथ हमारा सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। आपको जब इन है तो आपको यहाँ वर्ब ही चेंज करनी पड़ेगी, हैज बोर्न के स्थान पर आपको केवल यहाँ बोर्न यूज करना पड़ेगा, सेंटेंस आपका तभी सही होगा। एक सेंटेंस और पढ़ते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस और देखते हैं। आई नो हिम सिंस 1985। दोस्तों सेंटेंस है आई नो हिम सिंस 1985, में उसे 1985 से जानता हूँ। लेकिन इस बात का मतलब छोड़ो कि मतलब जो भी है, हमें तो ये पता चला कि भाई ये क्या सन है, इसके पहले सिंस लगा हुआ है,
तो ठीक वर्ब पर पहुंचना है। वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए थी, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन ये क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे क्या बनानी है, हैज हैव के साथ इसमें से। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं दोस्तों, हमें पता है हैव लगाते हैं तो हैव लगाएंगे, और नो की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, नॉन, तो यहाँ नॉन लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हिम के बाद सिंस लगा देंगे, सिंस के बाद जो आपका जैसा है ये सेंटेंस ऐसे ही से उतार लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर करें।